बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ हमें y की वैल्यू गिवन है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जी डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है। देखिए y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉज वाई है, तो टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए अब इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। एक्स एज इट इज़ आ गया तो कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है जी, साइन, नेगेटिव साइन वाई और एंगल का डेरिवेटिव अगेन डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉज वाई आ गया। तो ये हमारे पास क्या बच गया जी, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब ये देखिए नेगेटिव एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोज वाई। अब ये वाली फॉर्म क्या है जी, नेगेटिव इस तरफ आकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोज वाई। अब इन दोनों में से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोज वाई। अब देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स ये हमने फाइंड करना है, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कॉज वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी, उसमें भी हमें अगेन गिवन है जी डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स है जी। अब एक को हमने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह एक को वाई रख लेना है, दूसरे को यू रख लेना है, तो हमने क्या फाइंड कर लेना है, डी वाई ओवर डी यू फाइंड करना है। तो लेट किया कि ये जो फंक्शन है वो वाई के इक्वल है और ये जो फंक्शन है ये यू के इक्वल है। वाई को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स आ गया। अब हमने यू है जो यू को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब जो हमारे पास चेन रूल होता है, यूजिंग चेन रूल, तो हमने डी वाई बाई डी यू फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, कॉज एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वो है जी कॉज एक्स, ये इधर मिस्टेक, कॉज एक्स, और डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू हमारे पास ये इस तरह आएगा, नेगेटिव 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कॉज आना था, ये मिस्टेक लिखा गया। अब देखिए नेगेटिव कॉज एक्स कोसिकेंट ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास नेगेटिव कॉज एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर इस 5 का पार्ट नंबर 2 है जी, वो है जी साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस की पावर 4x है। इसको हमने लेट किया कि ये जो फंक्शन है वो y के इक्वल है जी साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट, एक को हमने y कर लिया और दूसरा u कर लिया, डी ओवर डी वाई बाई डी यू हमने फाइंड कर लेना है। डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2, पावर बैक साइड पर की, पावर में कम किया और अगेन इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो 2 साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोज एक्स। अब हमने u को भी डिफरेंशिएट कर लेना है, किसके लिहाज से, x के लिहाज से, पावर बैक साइड पर की, पावर में कम किया तो cos क्यूब बच गया, अगेन इसका डेरिवेटिव, तो d ओवर dx हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 cos क्यूब x, और ये हमारे पास cos क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन x, नेगेटिव 4 cos क्यूब x साइन x आ गया। अब हमने इसमें क्या करना है, यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी यू इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। अब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास 2 साइन एक्स कोज एक्स है, और डी एक्स ओवर डी यू इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 ओवर 4 नेगेटिव 1 ओवर 4 कॉज क्यूब एक्स साइन एक्स से साइन एक्स वाली फॉर्म कैंसिल, कोज से इसमें से काम तो 2 बच जाएगा और 2 से 2 टाइम तो 2 बच जाएगा, तो हमारे पास डी वाई बाई डी यू क्या बचेगा, 1 ओवर नेगेटिव 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो नेगेटिव 1/2 कॉस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है जी, उसमें इफ़ टेंजेंट वाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स इज़ इक्वल टू 1 नेगेटिव टेंजेंट एक्स, शो डैट डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव 1 के इक्वल है। अब जो फंक्शन है वो है जी हमारे पास टेंजेंट वाई इंटू 1 प्लस टेन एक्स इक्वल टू 1 नेगेटिव टेन एक्स। अब देखिए टेंजेंट वाई हमारे पास क्या है जी, इसमें से टेंजेंट वाई निकालें तो 1 नेगेटिव टेंजेंट एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स आ गया।
अब देखिए टेंजेंट वाई इज इक्वल टू 1 नेगेटिव टेन एक्स, अगर 1 प्लस, अब इसके साथ मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 इंटू टेंजेंट एक्स बन जाएगा। अब जो पुटिंग करनी है, मैंने ज़रा गौर से देखिएगा कि जो 1 है जी वो हमारे पास इक्वल है टेंजेंट पाई बाई 4 के इक्वल है, यानी जो टेंजेंट की वैल्यू है जी वो पाई बाई 4 क्या होती है 45 पे टेंजेंट क्या होता है 1, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट पाई बाई 4, तो टेंजेंट पाई बाई 4 नेगेटिव टेंजेंट एक्स, 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4, 1 की जगह पर रिप्लेस कर दिया टेंजेंट पाई बाई 4 टेंजेंट एक्स। अब ये देखिए ये कोई फार्मूला बन रहा है हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा नेगेटिव बीटा का, तो टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी पाई बाई 4 और नेगेटिव बीटा क्या है जी एक्स, तो टेंजेंट अल्फ़ा नेगेटिव बीटा पाई बाई 4 नेगेटिव एक्स हो गया। y इज इक्वल टू पाई बाई 4 नेगेटिव एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1, यही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी इसका 7 है जी, 7 में हमारे पास क्या है जी y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, इसका स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट एक्स अगेन इसका स्क्वायर रूट, ये इस तरह आना चाह, अब ये कंप्लीट का है। अब देखिए हमने प्रूव करना है कि 2y नेगेटिव 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिकंड स्क्वायर एक्स है, तो y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस वाई, ये जो कंप्लीट फंक्शन है इसको मैंने कह लिया कि ये जो है ये टेंजेंट एक्स प्लस ये अगेन वही फंक्शन आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट अगेन इसका स्क्वायर रूट, अब इसका स्क्वायर रूट ये कंप्लीट का है, तो इसको मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि ये जो फंक्शन है ये टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, इसका स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट एक्स, इसका स्क्वायर रूट, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ये यानी अगेन आगे आगे रिप्लेस होता जाए, तो इसको मैंने कर लिया कि ये y के इक्वल है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है मेरे से लिखने में होगी, तो देख लीजिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करें तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और इधर से टेंजेंट एक्स प्लस वाई बच जाएगा। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो पावर बैक साइड पर की पावर में कम किया तो इज इक्वल, अब अगेन इसका डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाता है सिकंड स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म को इस तरफ ले आए तो 2y डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिकंड स्क्वायर एक्स बन गया। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लेंगे तो 2y नेगेटिव 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिकंड स्क्वायर एक्स है, तो यही हमने प्रूव करना था कि 2y नेगेटिव 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल है सिकंड स्क्वायर एक्स के। अब क्वेश्चन नंबर 8 है जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है जी x इज़ इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y के इक्वल है जी b साइन क्यूब थीटा, तो शो डैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0 है। अब x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू हमने इसमें क्या फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, प्लस अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x वाली को विद रिस्पेक्ट टू थीटा और y वाली को भी किसके लिए से थीटा के, तो डी वाई बाई डी एक्स किस तरह फाइंड कर लेंगे डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स यूजिंग चेन रूल करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा। अब देखिए ये कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया, पावर बैक साइड पर की पावर में कम किया और अगेन इसका डेरिवेटिव ले लिया कॉस थीटा का, तो क्या बन जाएगा 3a इंटू कॉस के थीटा नेगेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है ये नेगेटिव साइन थीटा, अब ये बन जाएगा नेगेटिव 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। अब इसी तरह y वाली को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3, पावर बैक साइड पर पावर में कम किया तो साइन स्क्वायर थीटा, अगेन इसका साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस थीटा होता है जी कॉस थीटा। अब हम इस पर क्या करेंगे जी चेन रूल यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग चेन रूल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू 3b साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स और इस पर रेसिप्रोकल अप्लाई करेंगे 1/3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखें ये हमारे पास क्या बचेगा 3 से 3 कैंसिल और b एज इट इज़ आ गया, साइन स्क्वायर थीटा साइन एक कम हो गई और कॉस स्क्वायर थीटा से एक कम हो गई, तो नेगेटिव b साइन थीटा और a कॉस थीटा, a इस तरफ क्या आ जाएगा
नेगेटिव बी ओवर ए बच गया, और ये साइन ओवर कॉज हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा डी वाई बाई डी एक्स, और ए को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव बी टेंजेंट थीटा, तो ए डी वाई बाई डी थीटा, और इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास प्लस की फॉर्म में आ जाएगी, प्लस बी टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है जी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है जी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी नेगेटिव टी कॉस टी। इस पर भी अगेन क्या यूज़ होगा, चेन रूल यूज़ होगा। तो x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस साइन टी है जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए नेगेटिव साइन टी प्लस कॉस टी है जी। तो अब देखें, इस पर डिफ्रेंशिएट किया तो ए एज इट इज़ आ गया, ये सॉरी ए एज इट इज़ आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी, कॉस टी नेगेटिव, सॉरी मिस्टेक हो गई है, मैं इधर आपको करके देता हूँ, ए और साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव कॉस टी, और कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन टी। अब इन दोनों में से हम क्या काम लेंगे, नेगेटिव ए कॉस टी प्लस साइन टी, ठीक है, ये फॉर्म बन गई, इसको इधर छोड़ दें। अब वाई वाली को डिफ्रेंशिएट कर लें, ए साइन टी नेगेटिव टी कॉस टी। अब ये प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, दो वेरिएबल्स आ गए हैं, ठीक है, एक वेरिएबल है ये अलजेब्रिक है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू ए, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन को क्या है जी, कॉस टी नेगेटिव फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव कॉस का क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन टी प्लस सेकंड एज इट इज़ कॉस टी, और टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ए कॉस टी प्लस नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, प्लस टी साइन टी बन जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव कॉस टी आ जाएगा, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू ये प्लस नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू टी साइन टी, तो क्या बन जाएगा, ए टी साइन टी, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई जी, ए टी साइन टी, और जो डी ए टी ओवर डी एक्स है जी, वो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 ओवर नेगेटिव ए था तो नेगेटिव ए कॉस टी नेगेटिव साइन टी, ये नेगेटिव ए आएगा और इधर प्लस आ जाएगा। तो अब देखें, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन टी ऊपर एज इट इज़ आ गया, टी साइन टी, और नीचे आएगा कॉस टी प्लस टी प्लस साइन टी साइन टी आ जाएगा, ये प्लस टी साइन टी, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस पर हमने फार्मूलाज को यूज़ करना है। कोट इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स ओवर ए डी वाई बाई डी एक्स। अब फार्मूले में देखें, नेगेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है, एक्स ओवर ए, एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर इसके लिहाज से, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का अगेन एक्स ओवर ए का। तो नेगेटिव 1 ओवर इसका एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इनटू ये एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और नीचे कांस्टेंट ए एज इट इज़ आ गया। अब इसको ये ए स्क्वायर थर्ड वन जो है वो फर्स्ट वन के पास आ जाएगा, तो नेगेटिव ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 ओवर ए इसमें से ए इसकी पावर कम कर देंगे तो नेगेटिव ए बच जाएगी ऊपर, ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 4 है जी, साइन इनवर्स 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है जी, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 ओवर 1 नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होता है। जो फंक्शन है जी वो हमारे पास क्या है जी, वाई के इक्वल साइन इनवर्स 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर। अब देखिए, डी वाई बाई डी एक्स 1 ओवर 1 एज इट इज़, नेगेटिव एक्स की जगह पर हमने क्या रिप्लेस कर दिया, इसका एंगल 1 नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये इस तरह है। और अब देखिए अगेन इसका डेरिवेटिव 1 नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव। अब देखिए 1 ओवर 1 नेगेटिव, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो नेगेटिव 1 इंटू 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर इन डी ओवर डी एक्स, ये पावर बन जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट को। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 नेगेटिव
अब ये देखिए साइन चेंज हो गया, 1 -1 प्लस एक्स स्क्र, -1 +1 कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्र बच गया। 1 पावर बैक साइड पर की, पावर में कम किया और अगेन इसके अंदर का डेरिवेटिव एंगल का, तो कांस्टेंट 0 -2x आ गया। अब ये बन गया जी हमारे पास 1/x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इंटू 1/2, 1 -x का स्क्वायर, इसकी पावर -1/2 -2x। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास 1/x बच गया इंटू 1 -x का स्क्वायर, नीचे जाकर इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा अगेन, ऊपर बच गया x वाली फॉर्म x से कैंसिल, तो -1/1 -x का स्क्वायर इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब जो इसका अगेन को टेंजेंट इन्वर्स वाला वो आप खुद करेंगे, और मैं इसका लास्ट वन क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, वो है जी क्वेश्चन नंबर 11। ये देख लें एक मरतबा, ताकि आप इसको सॉल्व करते हुए अगर कोई परेशानी बने तो इससे देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जी, इम्पोर्टेंट, इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर्स में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। तो शो दैट dy/dx इज इक्वल टू y/x इफ़ y/x जो है ये वो हमारे पास किसके इक्वल है जी, टेंजेंट इनवर्स x/y के। तो y की वैल्यू हमारे y/x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x/y है। तो देखिए y इज इक्वल टू x, ये जो x है वो जी इस तरफ अगर मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट इनवर्स x/y। अगर आप इसको इस तरफ दोनों तरफ क्वेश्चन रूल भी यूज़ करते हैं तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो आप उस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है जी, टेक डेरिवेटिव बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो इस डेरिवेटिव लेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जी। अब देखिए dy/dx, y वाला क्या बन गया dy/dx, इसके लिहाज से। अब इस पर क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता ना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर की जगह पर क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर। अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे x/y, तो प्लस टेंजेंट इनवर्स x/y डेरिवेटिव ऑफ x, तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखिए तो x इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर नीचे एज इट इज़ आ गया। अब इस पर क्या है जी, प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। सेकंड का स्क्वेयर सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव नेगेटिव फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस टेंजेंट इनवर्स x/y। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक्स वाई स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसको रीअरेंज कर लें। अब ये क्या हो जी, वाई स्क्वेयर इंटू वाई नेगेटिव एक्स dy/dx, वाई स्क्वेयर से वाई वाली स्क्वेयर वाली फॉर्म कैंसिल, तो प्लस टेंजेंट इनवर्स x/y आ गया। dy/dx इज़ इक्वल टू, अब ऊपर क्या बच गया जी, एक्स वाई ओवर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और नेगेटिव एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू dy/dx प्लस टेंजेंट इनवर्स y/x। अब dy/dx प्लस ये वाली नेगेटिव वाली क्या हो जाएगी, इस तरफ अगर पॉजिटिव हो जाएगी, dy/dx दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इस तरफ क्या बच गया, इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वाई ओवर एक्स। अब इन दोनों में dy/dx को कॉमन लिया तो इस तरफ 1 बच गया, प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू, इन दोनों में से हम देखिए कॉमन क्या हो रहा है जी, y कॉमन ले लिया, x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 ओवर x आ गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इन प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू dy/dx इक्वल टू, अब y, ये देखिए ज़रा इसका एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है। अब देखिए ये ऊपर इस तरफ ये एज इट इज़ आ गया, एक्स प्लस dy/dx इक्वल टू y/x, y/x को हमने इसमें कॉमन लिया है, देखिए ज़रा ये इधर मिस्टेक है, ये y ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये इधर ना ऐसे आएगा, x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये मिस्टेक है जी इसमें, ज़रा देख लीजिएगा।
तो देखिए इन दोनों में एलसीएम लिया तो x इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो ऊपर बन जाएगा ये देखिए ये वाली फॉर्म एज इट इज़ आ गई। तो ये वाला इससे नहीं मिल रहा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जो एक्स स्क्र प्लस ये वाला फॉर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ जाएगा। तो अब इसमें से हम ये वाला लिख सकते हैं एक्स स्क्र 2x स्क्र बन जाएगा प्लस वाई स्क्र ओवर x इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो इस तरफ क्या है जी 2x स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड होना था तो इसको उलट करके लिखेंगे तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर 2x स्क्र प्लस वाई स्क्र, और ये है जी 2x स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स। ये वाला फॉर्म इससे कैंसिल, ये वाली इससे कैंसिल, इन दोनों में y बाई एक्स बच गया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, यही हमने प्रूव करना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।